Good morning, SY. So, I am going to take you physical chemistry in that paper 1 में second chapter electrochemistry and paper 2 में chemical kinetic study करेंगे, ठीक है? So, this is the important chapter for you, ठीक है? तो let's see the electrochemistry. सबसे पहले electrochemistry क्या होता है? So, either 12th and 11th standard में आप लोगों ने already electrochemistry के बारे में study किया है. वोल्टाइक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ठीक है? तो यू हैव द बेसिक नॉलेज. सो फिर भी मैं बता दूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द वर्ड शोइंग द मीनिंग. इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. केमिस्ट्री मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन जिससे चेंजेस होता है केमिकल्स, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रिलेशनशिप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और जो कि मेजर करता है केमिकल चेंजेस पे, या फिर बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी जिससे केमिकल चेंज होता है, या फिर जब केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वाइस वर्सा इट इज ओके. सो हियर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? और ये जो है कन्वर्जन करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, ठीक है? या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? इट इज़ अ कन्वर्जन, ओके. सो ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट होता है इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस में, जब हम लोग पास करते हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बाय टेकिंग टू वेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के ज़रिए या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के ज़रिए, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में क्या होता है? So in this conductors, what happens here? The conduction of current, it is carried by the moment of electrons. Electrons जब मूव होते हैं तो करंट कैरी होता है. तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो अनडायरेक्शनल, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट, ठीक है? तो यहाँ पर ओनली फिजिकल चेंजेस होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में, ठीक है? यहाँ पर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा. सो इट डजेंट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, ठीक है? कोई भी सब्सटेंस से मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है? तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है. तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? सो जनरली जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ हाई है. अभी कंडक्टिविटी क्या है? दैट ऑल यू नो दैट कंडक्टिविटी जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी यूनिट है सीमेंस पर मीटर, ओके. तो मेटल्स जो है दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट में एंड मोल्टन स्टेट में दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट जो है सेकेंड वे ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स क्या है? से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या रहता है? यूजुअली दैट कंटेन्स फ्री आयंस, राइट? और वो किस तरह से बिहेव करता है? वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एज अ मीडियम की तरह बिहेव करता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जनरली जो मैंने बताया था फ्री आयंस प्रेजेंट रहते हैं किसमें? सॉल्यूशन में, जिसको हम बोलते हैं आयनिक सॉल्यूशन. जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो है द सेकेंड वे ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर क्या होता है? करेंट is due to flow of ions flow होता है, that's why this current is flow of ions that can takes place in the both direction, ठीक है? दोनों डायरेक्शन में भी होता है. यहाँ पर केमिकल चेंजेस इट कैन टेक्स प्लेस, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ले लो. इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है? यहाँ क्या होता है? मोमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन वे टू फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है? और कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो कंडक्टिविटी इसमें जो है
एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, इसमें क्या होता है, जनरली लो रहता है, ठीक है। सो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स और उसकी जो एक्वेस सॉल्यूशंस है वो कंडक्ट करता है करंट, ठीक है। सो इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के बारे में और डिस्कस करना है तो वो अलग वेज है, जैसे कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेल कांस्टेंट के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, मोलार कंडक्टेंस के बारे में, ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन में, ठीक है, और वेरिएशन देखेंगे टू ग्राफ के जरिए, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे कि फॉर्मूला जो कि ज़रूरी है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, एल, एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि ए है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। इफ वी राइट आर इज इक्वल टू रो, जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। आर क्या है, रेजिस्टेंस इन ओम्स में है, एल लेंथ इन सेंटीमीटर में है, एरिया ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आर इज इक्वल टू रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो एबो इक्वेशन है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न ऑफ दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जिसका एक्सप्रेशन है रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अगर हम लोग ए इज इक्वल टू 1 ले लेंगे या फिर एल इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू, दिस लीड्स टू द डेफिनेशन फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है दैट इज ओम सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कंडक्टेंस जो कि डिनोट किया गया है एल, ठीक है, एंड उसकी जो यूनिट है वो दैट इज ओ पर ओम, ठीक है। एंड उसका इक्वेशन रहेगा एल इज इक्वल टू एल, कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो let's see the conductivity of electrolytes by the थ्री वेज, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के जरिए देखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रहेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं के, ठीक है। के इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई रो, रो क्या है ए आर, एल डिवाइडेड बाई ए आर, यू पुट ए आर हियर, ओके। सो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड जिसको हम कप्पा बोलते हैं, के कंडक्टिविटी, ओके। के इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई रो, दैट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई ए आर। यहाँ पर यूनिट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की पर ओम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। So if you take L is equal to 1 and cross sectional area is equal to 1, then you will get K is equal to L divided by 1 divided by R, जो कि कंडक्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, जो कि सेल कॉन्स, यहाँ पर इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दी स्टूडेंट्स, इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में इक्वेशंस ज़रूरी आएंगे और डेफिनेशंस पे ध्यान देना, बेसिक डेफिनेशंस है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। सी हियर सेल कांस्टेंट जो है, जो कि कंडक्टिविटी सेल इज द सेल जो कि एनक्लोजेस ओनली वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो ये कंडक्टेंस की सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जब इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है ए, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर एक कंडक्टिविटी सेल, यानी कि एवरी कंडक्टिविटी सेल हैज़ अ सेल कांस्टेंट, ठीक है। उसका अपना एक सेल कांस्टेंट होता है जिसकी रेशियो है एल डिवाइडेड बाई ए, जिसका यूनिट है पर मीटर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ वेरी सिंपल सेल कांस्टेंट, ठीक है, और उसका जो यूनिट है वो पर मीटर है। एंड नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
See here, when we are going to study this conductance of both the equivalent and molar, यहाँ पर क्या होता है, जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो कंडक्टेंस का जो डेटा हम लोग को मिलता है दैट इज़ नॉट मच रिलेवेंस। सो जब तक हमें एक अमाउंट नहीं मिल जाता इलेक्ट्रोलाइट की एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट वॉल्यूम पे, तो इसको ध्यान में रखते हुए दो ज़रिए मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है टू काइंड्स ऑफ कंडक्टेंस, जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस के ज़रिए हम लोग स्टडी करेंगे कंडक्टेंस को। जैसे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसका सिंबल है लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसको हम डिफाइन किया गया है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस जो कि प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, जो कि प्लेस किया गया है, वो सॉल्यूशन को प्लेस किया गया है दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स का जिसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ये इसका डेफिनेशन है। बहुत से लोगों ने वाइवा में अलग अलग डेफिनेशन दिया है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। या फिर बुक है तो बेटर यू इफ़ यू हैव अ बुक रेफर दैट बुक, ओके, to get more knowledge about this conductance, equivalent as well as molar and other topics, okay. So once again I'll repeat equivalent conductance की जो definition है, it is the conductance of all the ions that is produced by 1 gram of equivalent of an electrolyte in the solution which is placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart, okay। अगर 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया गया है इन वी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, देन क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू कैपिटल वी। के जो है हमारा क्या है, इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। एंड इफ अगर जनरली अगर सॉल्यूशन में n ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, n पर्टिकुलरली n पकड़ के चलो, n ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट उसका क्या रहेगा, दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाई n रहेगा। तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब इक्वेशन में, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 k डिवाइडेड बाई n, ठीक है। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और मोलार कंडक्टेंस में क्या होता है उसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, जिसका सिंबल है लैम्डा m, स्मॉल m रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। वहाँ पर 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन और यहाँ पर 1 mole of electrolyte in the solution that is placed between two parallel electrodes जो कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है। जब मोलार कंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, कौन सा इक्वेशन, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 k डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और कैपिटल M हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितने भी हम लोग स्टडी किए हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि स्पेसिफिक, सेल कांस्टेंट, इक्विवेलेंट, मोलार कंडक्टेंस, उसकी इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है इसकी मोलार कंडक्टेंस की, इसकी जो यूनिट है सीमेन पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की क्या है, सीमेन स्क्वायर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो चलिए फैक्टर्स देखते हैं जो कि इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन पे। इसमें टोटल 5 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयनाइज टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, सो दीज आयंस क्या करते हैं, दे आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन। तो ये जो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस जो है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस पे जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है दैट इन्फ्लुएंस द फ्री मोमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन एज यू कैन सी, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन हो गया, टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर
क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन पे, जैसे कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इफेक्ट करता है कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है तो कंडक्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा, या फिर लो नंबर ऑफ आयंस रहेंगे तो कंडक्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, लेस नंबर रहेंगे आयंस तो क्या रहेगा, लो कंडक्टेंस रहेगा, मोर नंबर रहेंगे तो हाई कंडक्टेंस रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अगर हमारा सोल्यूशन जो है वीकली आयनाइज्ड सोल्यूशन है तो कंडक्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग आयनाइज्ड सोल्यूशन रहेगा तो कंडक्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो है इंटर एनिक इंटरेक्शन। इंटर एनिक इंटरेक्शन, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस रहते हैं, जो उसकी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है वो ग्रेटर है रहेगा, तो उसका जो कंडक्टेंस है वो लो रहेगा ऐसे सॉल्यूशन में। ठीक है, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, रिमेंबर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज ग्रेटर रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, कंडक्टेंस लो रहेगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट मच, तो उसकी जो कंडक्टेंस रहेगी वो हाई रहेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर में एज यू कैन सी, टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो जो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो ये क्या होगा, लो होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस है उसकी इंक्रीज होते जाएगी, इसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, यहाँ पर इफेक्ट करती है, विस्कोसिटी की वजह से इफेक्ट होता है। अगर द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट दैट अफेक्ट द कंडक्टेंस, अगर ग्रेटर विस्कोसिटी रहेगा तो लोअर विल बी द मोबाइलिटी ऑफ आयंस, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो भी कम होते जाएगी। ठीक है, और अगर कम विस्कोसिटी है तो उसकी जो मोबाइलिटी ऑफ आयंस है वो हाई रहेगी, इसकी वजह से उसकी जो कंडक्टेंसी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन पे। अभी चलिए देखते हैं वेरिएशन, देखते हैं इक्विवेलेंट एज वेल एज मोलार कंडक्टेंस, उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस ऑन दी विद द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जो कंडक्टिंग पावर है इलेक्ट्रोलाइट की वो आयंस की वजह से है। ठीक है, अगर आयंस ज़्यादा है ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है ऑन डाइल्यूशन पे, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट है ऑन इक्विवेलेंट और मोलार कंडक्टेंस उसको स्टडी कर रहे हैं बाय प्लॉटिंग द ग्राफ लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एम अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं द कंडक्टेंस बिहेवियर इन दी बोथ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सीयर इक्विवेलेंट और कंडक्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया है, कंडक्टेंस इसकी वैल्यू जो है वो हाई होते जाएगी जैसे कि हमारा डाइल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जो इंक्रीज इन कंडक्टेंस इज वो क्या होता है, लीनियर होता है डाइल्यूशन के साथ और रीचेस हो जाता है मैक्सिमम पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोलार या फिर इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। उसका जो इक्वेशन है वो क्या रहेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है इन्फिनिटी, सी हियर लैम्डा ई क्यू यानी कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी माइनस बी स्क्वायर रूट सी। यहाँ पर लैम्डा ई क्यू जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन डाइल्यूशन है, और ई क्यू इन्फिनिटी जो है लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। बी जो है वो कांस्टेंट है जो कि डिपेंड रहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और मोलार कंडक्टेंस का सेम ऐसे ही आएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस बी स्क्वायर रूट सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिगर शो कर रहा है लैम्डा एम अगेंस्ट स्क्वायर रूट सी शोज दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो हाई रहेगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड लोअर फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन दे
वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होते नहीं जाते हैं, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है, इन सॉल्यूशन एट ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो so for a weak electrolyte, the graph conductance against square root shows the concentration solution. यहाँ पर equivalent conductance जो values है वो low है when the dilution is steadily increases. यहाँ पर जो lambda infinity equivalent and lambda m equivalent it cannot be obtained by extrapolation method, क्योंकि यहाँ पर इसको obtain नहीं किया गया है जो नॉर्मली क्यों, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच होता है ज़ीरो द ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्सिस, यू कैन सी, ठीक है। तो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द degree of ionization is universally proportional to concentration, hence at higher concentration the degree of dissociation is less, therefore the equivalent जो conductance है वो less रहेगा या फिर vice versa रहेगा, okay। so that's it about today. in the next video, next ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस रहेंगे कंडक्टेंस मेजरमेंट के, ठीक है, वो